तो मेरे हाथ में कुछ डीसी मोटर्स जिनकी मदद से आज हम 5 कमाल के प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, जिसमें से कुछ तो आपके डेकोरेशन पर्पस के लिए होंगे, तो कुछ आपके स्कूल साइंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे, तो कुछ आपके बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लाइफ हैक्स हैं। तो इन 5 प्रोजेक्ट्स को आप मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट में हम लोग इस फुटबॉल में दोबारा से हवा भरने वाले हैं। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ एक 12 वोल्ट में रन करने वाला डीसी पंप, जिसके आगे से मैं इस पिन को फिट करूंगा जिससे हम फुटबॉल में हवा भरते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ देसी जुगाड़ बिठा रहा हूँ, जिससे कि मैं एक्वेरियम के पाइप और जो हमारा सिरिंज की पाइप होते हैं उन दोनों को आपस में कनेक्ट करूंगा, जिससे मैं फुटबॉल वाली पिन और पंप को आपस में कनेक्ट कर दूं और यहाँ को बिल्कुल भी एयर गैप ना बचे। और ये जो डीसी मोटर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपका 9 वोल्ट पे भी रन कर जाएगी, लेकिन हम लोग अभी हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसी से इस्तेमाल करेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है और ये लगभग आपका 100 रुपीज़ में आ जाती है। तो ये जो आपका बड़े वाले पंप होते हैं फुटबॉल में हवा भरने वाले, उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। आपको बस इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना है और ये 5 मिनट के अंदर आपकी फुटबॉल में पूरा अच्छी तरीके से हवा भर देगी। अभी सिर्फ इसको 1 मिनट हुआ है बैटरी के साथ कनेक्ट हुए और इसने हमारी फुटबॉल में कितनी ज़्यादा हवा भर दी है। अब मैं इसको 4 मिनट और छोड़ूंगा, फिर आप देखिएगा कितनी ज़्यादा हवा भर देगा। सो यहाँ आपको लगभग हमें 5 मिनट हो चुके हैं इसको बैटरी से पावर कनेक्ट किए हुए, और ये देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से हवा भर दी है। अभी फुटबॉल हमारे खेलने लायक तैयार हो चुकी है। अगर आप इसको और टाइट हवा देना चाहते हैं तो आप इसको लगभग 6 से 7 मिनट और छोड़ सकते हैं, तो एकदम आपका टाइट हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी है अभी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हम लोग ले रहे हैं 3 mm की 2 डिफरेंट कलर की एलईडीज, और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया पैरेलल में। इसके बाद हम लोग इन दोनों को कनेक्ट करेंगे अपने जो ये कॉइन सेल होल्डर आता है, यानी कि कॉइन सेल जो बैटरी होती है उसका एक होल्डर आता है, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। बीच में हम लोग कोई सा भी स्विच को कनेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हमें इसको चिपकाना है कुछ इस टाइप के एक डीसी मोटर के गियर में, जो कि थोड़ा सा बड़ा साइज का होगा। मेरे पास यहाँ आपको पुली थी तो मैंने इसी के ऊपर इसको चिपका दिया। नेक्स्ट हम लोग को इस पुली को किसी डीसी मोटर के साथ कनेक्ट करना है, तो इसके लिए मैं आपको एक मैक्रो मोटर ले रहा हूँ, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं एक बैटरी होल्डर के साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये डीसी मोटर का जो बेस है वो काफी बड़ा है और साथ ही काफी ज्यादा साइलेंट होती है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए काफी बेस्ट रहेगी। अब बस हमें लास्ट में जो हमने 2 बैटरी होल्डर इस्तेमाल कर रखे हैं उन दोनों बैटरी होल्डर्स में उनकी साइज की बैटरी को फिट करना है, और लाइट बंद करते ही आप इसका कमाल देखिए। सो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लाइट इफेक्ट दे रहा है। आप इसमें और भी डिफरेंट कलर की एलईडीज को कनेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है, तो डेकोरेशन पर्पस के लिए तो एकदम बेस्ट है। तो चलिए इसी के साथ आ जाते हैं हम लोग अपने 3rd डीसी मोटर प्रोजेक्ट में। तो इसके लिए हम इन 3 आइसक्रीम स्टिक्स को आपस में चिपकाने वाले हैं ग्लू की मदद से। तो अगर मैं सिंपली इसको ग्लू से चिपका देता तो ये नहीं चिपकता, तो पहले मैंने इसमें थोड़ा सा टेप लगा दिया जिससे कि आपस में चिपक जाए। उसके बाद मैं इसको ग्लू से परमानेंट कर दूंगा, और फिर जब ये ग्लू सूख जाएगा उसके बाद मैं टेप को रिमूव कर दूंगा। इसके बाद आपको एक आइसक्रीम स्टिक को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करना होगा, और उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक मार्कर की मदद से डॉट बना लेना है। फिर उस डॉट में आपको एक होल बनाना है। उस होल का जो साइज होगा वो आपका एक जो सिंपल डीसी मोटर होता है उसके साइज के बराबर होगा। फिर इन दोनों में से एक स्टिक को आपको इन 3 स्टिक्स के ऊपर चिपका देना है, और फिर जो डीसी मोटर की अंदर की शाफ्ट होती है उसको इस होल में रखकर दूसरी वाली जो आइसक्रीम स्टिक है उसको भी चिपका देना है, कुछ इस टाइप से जैसे मैंने वीडियो में कर रखा है। और इसको थोड़ा और सपोर्ट करने के लिए मैं पीछे से एक और आइसक्रीम स्टिक चिपका दे रहा हूँ। अब आपको कुछ इस टाइप का एक 2 वायर का पीसेस चाहिए, जो कि आपको एक पुरानी डीसी मोटर के अंदर इजीली मिल जाएगा। इसको आपको अच्छी तरीके से कनेक्ट करके ग्लू से चिपका देना है, और वायर के दोनों एंड्स को आपको एक बैटरी होल्डर के साथ कनेक्ट कर देना है, जो कि आपका 3.7 वोल्ट बैटरी होल्डर है। अब आपको बैटरी को बैटरी होल्डर में कनेक्ट करना है, और इसके बाद जैसे ही आप इस डीसी मोटर की जो शाफ्ट है उसके आसपास मैग्नेट को लेके आओगे तो ये आपका रन करने लग जाएगी। और इसी तरीके से आपका एक साइंस प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, जो कि आपका डीसी मोटर प्रोजेक्ट के ऊपर। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग एक फ़ैन लेंगे जो कि आपका डीसी मोटर में कनेक्ट हो जाता है। उसके 2 प्रोपेलर्स में हम लोग एक एक मैच स्टिक को चिपका देंगे, और फिर इस प्रोपेलर को हम लोग डीसी मोटर में कनेक्ट करेंगे, और उस डीसी मोटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते ही जब ये आपका अच्छी खासी स्पीड में रन करेगा तो लाइट बंद करने के बाद आप देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो एक सिंगल खाली माचिस की तिल्ली ने तो कुछ अच्छा खासा कमाल करा नहीं, तो यहाँ को हम लोग अब 2 मैच स्टिक को आपस में चिपकाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या कमाल कर सकता है।
कमेंट करिए अगर आप चाहते हैं मैं आपको 2 से ज़्यादा मैच स्टिक को आपस में चिपकाऊं। अब नेक्स्ट जो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं यह हमारा बेस्ड होने वाला है विंड एनर्जी के ऊपर। यह आपका स्कूल में आपका जो क्लास लगभग 7, 6, 8, 9 के लिए एक काफ़ी अच्छा साइंस प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, जो डबल शाफ्ट मोटर होती है उसके एक शाफ्ट में हम लोग एक फैन को लगा रहे हैं और दूसरे वाले शाफ्ट में एक पुली को लगाने वाले हैं। और इस डीसी मोटर को मैं इस वाली लकड़ी के ऊपर चिपका दे रहा हूँ जिसको पहले मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर चिपकाया था। अब मैं आपको ले रहा हूँ एक डायनेमो मोटर जो कि लगभग 50 रुपये में आ जाती है। इसके आगे से भी मैं एक पुली लगा रहा हूँ जिसका साइज लगभग डबल है जो पहले मैंने पुली इस्तेमाल की थी। तो विंड एनर्जी के लिए आपका ये पंखा भी रन करना चाहिए शो करने के लिए खाली। तो इसके लिए हम लोग इस डीसी मोटर को एक बैटरी होल्डर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जो कि आपका 3.7 वोल्ट बैटरी होल्डर है। अब नेक्स्ट हम लोग डायनेमो मोटर को कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका रहे हैं। आपको उसकी जो हाइट और जो लेंथ है वो कुछ इस टाइप से रखनी है कि जो दोनों पुली है वो आपस में ज़्यादा ना टाइट हो और ना ज़्यादा ढीली हो। अब ये डायनेमो मोटर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। इसके लिए हम लोग एक एलईडी लाइट को भी चिपकाने वाले हैं जो कि आपका एक लगभग 3 वॉट की जो एलईडी लाइट होती है वो है। यह काफ़ी आपका साइज में बड़ी होती है और काफ़ी ब्राइट होती है। तो आपका जो लाइट है वो काफ़ी अच्छी खासी दिखेगी यहाँ पे को। इस एलईडी लाइट के कनेक्शन काफ़ी सिंपल होने वाले हैं। इसमें आपको 2 वायर्स को कनेक्ट करना है। इन दोनों वायर्स को आपको डायनेमो मोटर के पॉजिटिव और नेगेटिव में कनेक्ट कर देना है। अब जैसे ही आप अपनी बैटरी को बैटरी होल्डर में कनेक्ट करोगे आपका जो फैन है वो रन करना स्टार्ट कर देगा और आपकी डायनेमो मोटर आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। तो ये आपका विंड एनर्जी के ऊपर एक प्रैक्टिकल बेस्ड साइंस प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी आसान है और एकदम वर्किंग कंडीशन में है। तो इसी के साथ हमारे 5 के 5 डीसी मोटर प्रोजेक्ट्स रेडी हो चुके हैं। तो इनमें से आपको कौन सा वाला सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा और कौन सा वाले को आप ट्राई करने वाले हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही कोई भी नई वीडियो को मिस ना करना पड़े और सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल के जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।